हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 9वीं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा 7.1 का बेसिक और उससे संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक के क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दिया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 से कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। यदि आप 6वीं से लेकर 12वीं तक के क्लास में हैं और मैथ और अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। आपके सामने फिगर बना हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेखा यल जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित कोई अन्य बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण ए की भुजा पर बीक्यू और बीपी दो लंब डाले गए हैं। यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट बीपी और बीक्यू बी से कोण ए की भुजा पर डाले गए लंब हैं। कोण ए पे एक भुजा ए क्यू है और एक भुजा ए पी है जिस पर बिंदु बी से लंब डाले गए हैं। यहाँ पे बीपी और बीक्यू ये दोनों लंब हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। यहाँ पे त्रिभुज ए पी बी इस वाले त्रिभुज को हमको सर्वांगसम प्रूफ करना है। किसके? त्रिभुज ए क्यू बी के। हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो कोण यल है वो ए को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जितना ये वाला कोण ए होगा मतलब कि कोण क्यू ए बी जितना होगा उतना ही कोण पी ए बी होगा, क्योंकि ये कोण जो है समद्विभाजित हो रहा है किसके द्वारा? रेखा यल के द्वारा। मतलब रेखा यल इन दो कोण ए को क्या कर रही है? दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं? कोण क्यू ए बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी ए बी के। कोण क्यू ए बी किसके बराबर हो जाएगा? पी ए बी के। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु बी से दो लंब डाले गए हैं और स्टूडेंट जिस भुजा पर लंब डाले जाते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे कोण बी से क्यू बिंदु पर लंब डाला गया है और बी से बिंदु पी पर लंब डाला गया है। तो यहाँ पे दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोण ए क्यू बी बराबर हो जाएगा कोण ए पी बी के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोण ए क्यू बी बराबर हो जाएगा कोण ए पी बी के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री, या इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? बोथ 90 डिग्री। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में जो ए बी भुजा है, भुजा ए बी जो है त्रिभुज ए पी बी में भी है और त्रिभुज ए क्यू बी में है। मतलब भुजा ए बी जो है दोनों त्रिभुजों में है। तो यदि कोई भुजा दोनों त्रिभुज में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ रेखा। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ रेखा बोलते हैं। और हिंदी में उसे हम, इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन लाइन। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए बी हो जाएगा क्योंकि ए बी भुजा त्रिभुज ए क्यू में भी है और त्रिभुज ए पी बी में भी है, मतलब कि दोनों त्रिभुजों में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा ए बी के, क्योंकि दोनों त्रिभुज में है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी बराबर ए बी। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमने दो त्रिभुज में दो कोण बराबर कर दिए। पहले हमने क्या किया? कोण क्यू ए बी को कोण पी ए बी के बराबर किया और दूसरा हमने क्या किया? कोण ए क्यू बी को कोण ए पी बी के बराबर किया। मतलब हमने दो कोण बराबर कर दिया और इनके बाद वाली भुजा, भुजा ए बी को हमने भुजा ए बी के बराबर किया। मतलब कि दो कोण बराबर हैं और उनके बगल वाली भुजा, उनके बीच की भुजा नहीं, उनके बाद वाली भुजा बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे?
त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज AQB के। और इस नियम को हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड, या हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण भुजा सर्वांग समता। क्या बोलेंगे, कोण भुजा नियम से। तो स्टूडेंट कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कोण बराबर हैं, तो दो एंगल हमने लिख दिया, दो कोण लिख दिया, और उनके बाद वाली भुजा बराबर है। तो कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब स्टूडेंट हमने आपको बताया था यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, क्या हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके जो संगत पार्ट होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं AB की संगत भुजा AB है, उसी तरह AQ की संगत भुजा AP है, तो AQ बराबर हो जाएगा AP के। और इसी तरह स्टूडेंट BQ की संगत भुजा BP है, क्या है, BQ की संगत भुजा BP है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर सकते हैं जो BP होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये संगत भाग है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। अब हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दिया है, तो इनके संगत भाग भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो BP का संगत भाग क्या है, BQ, तो ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यही हमें प्रूफ करना था। पहला पॉइंट क्या प्रूफ करना था कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। और दूसरा पॉइंट हमें प्रूफ करना था BP बराबर है BQ के। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो उनके संगत पार्ट बराबर होंगे, और BP का संगत पार्ट BQ है, इसलिए भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति में, इस आकृति में AC बराबर AE है। AC कहाँ पे है, AC बराबर AE है, मतलब ये AC भुजा AE भुजा के बराबर है। ये दोनों भुजा बराबर है, मैंने इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो AE बराबर है AC के, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। फिर क्या दिया है, AB बराबर है AD। जो भुजा AB है वो भुजा AD के बराबर है, तो इसको मैंने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कि AB बराबर है AD के। और क्या बराबर है, कोण BAD बराबर है कोण EAC के। BAD मतलब कि ये वाला जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर है, EAC के। EAC मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। कोण BAD बराबर है कोण EAC के। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दिखाना है कि BC बराबर है DE। BC कहाँ पे है, ये BC यहाँ से लेके यहाँ तक, ये BC भुजा किसके बराबर है, भुजा DE के, भुजा DE के। मतलब स्टूडेंट ये वाली साइड BC और ED ये हमें बराबर दिखाना है। तो इसको हम बराबर दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। किन दोनों त्रिभुज को, ABC, कौन सा त्रिभुज, ABC, और दूसरा कौन सा त्रिभुज, EAD। इन दोनों त्रिभुज को यदि हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो BC बराबर किसके हो जाएगा, DE के। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें पता है कि कोण BAD बराबर है कोण EAC के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस BAD में हम ये वाला कोण ऐड कर देंगे। कौन सा कोण ऐड करेंगे, DAC। हम इस कोण को यहाँ तक बढ़ा देंगे, कहाँ तक, यहाँ तक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों ओर DAC जोड़ने पर। इधर भी हम EAC को कहाँ तक बढ़ा देंगे, EAD तक, और इधर BAD को BAC तक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दोनों तरफ DAC जोड़ने पर। क्या लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ DAC जोड़ने पर। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिख दिया दोनों तरफ DAC जोड़ने पर, तो कोण BAD प्लस DAC हो जाएगा। उसी तरह कोण EAC प्लस क्या हो जाएगा, कोण DAC। अब स्टूडेंट यहाँ पे BAC में हमने क्या जोड़ा है, DAC। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, कोण BAC। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, कोण BAC। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोण BAC।
बराबर, यहाँ पे हमने ई ए सी में इस वाले एंगल में ये वाला एंगल जोड़ दिया, मतलब इस वाले एंगल को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया, तो क्या बन जाएगा कोण ई ए डी। तो बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई ए डी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, हमें जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमें किन दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई ए डी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई ए डी में। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई ए डी में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ई ए डी में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी बराबर है ए डी। क्या गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है ए बी बराबर ए डी, और ए बी जो भुजा है वो त्रिभुज ए बी सी में है और जो ए डी भुजा है वो त्रिभुज ई ए डी में है। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, ए बी बराबर ए डी। सो यहाँ पे हमने राइट कर दिया, क्या राइट करना है स्टूडेंट, ए बी बराबर ए डी, और ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। अब स्टूडेंट हमें दूसरा चीज़ क्या गिवन है, हमें पता है कि ए सी बराबर ए ई है, भुजा ए सी जो है भुजा ए ई के बराबर है, ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर है ए ई, क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ए ई। ये भी स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर ए ई। यहाँ पे ए सी आप देख सकते हैं, ए सी कहाँ पे है, ये ए सी भुजा है जो कि त्रिभुज ए बी सी में है। उसी तरह ए डी भुजा किस में है, त्रिभुज ई ए डी में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए सी बराबर ए ई, ये ए सी भुजा ए ई भुजा के क्या है, बराबर है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या सिद्ध किया है कि कोण बी ए सी बराबर है कोण ई ए डी के। तो यहाँ पे हम इसको भी राइट कर देंगे, क्या राइट करेंगे, हमें राइट करना पड़ेगा कोण, क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, कोण बी ए सी बराबर है कोण ई ए डी के। ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, या फिर हिंदी में क्या लिख देंगे, सिद्ध किया है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में हम दो भुजा बराबर कर दिए, भुजा ए बी को हमने भुजा ए डी के बराबर कर दिया, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था। उसी तरह हमने भुजा ए ई को भुजा ए सी के बराबर कर दिया, और इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण, यहाँ पे ए बी और ए सी के बीच वाला कोण बी ए सी बराबर है, और यहाँ पे ए ई और ए डी के बीच वाला कोण जो है ई ए डी, ये भी आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा, क्योंकि दो भुजा बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे, क्या राइट डाउन करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ई ए डी के, त्रिभुज ई ए डी के। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ कर दिया, इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो स्टूडेंट इन दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हैं दो भुजाएं पहले से बराबर है, ए बी बराबर था ए डी के और ए ई बराबर था ए सी के। अब हमारे पास बचा क्या, ए बी सी की भुजा ए बी सी की भुजा बी सी बची, और उसी तरह ई ए डी की भुजा क्या बची, ए डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भुजा बी सी किसके बराबर हो जाएगी, भुजा डी ई के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः बी सी बराबर हो जाएगा डी ई के। और स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, CPCT बोलते हैं, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो स्टूडेंट हमें यही प्रूफ करना था कि BC बराबर DE है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया BC बराबर DE। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद यदि इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।